नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ जयश्री। आज राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां डोटासरा मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान डोटासरा ने कई मुद्दों पर चर्चा की। नीट से लेकर मुख्यमंत्री योजनाओं पर डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश में भजनलाल सरकार चल रही योजनाओं में कई बदलाव कर रही है। ये सभी योजनाएं गहलोत सरकार ने जनता की सुविधाओं के लिए उपलब्ध करवाई। इसे लेकर डोटासरा ने कहा कि स्कूल में ये टीचर की भर्ती नहीं कर पाए हैं और अब स्कूल बंद करने चले। सुनिए डोटासरा ने क्या कुछ कहा। हमारे समय में 5 साल में हमने पूरे के पूरे स्कूलों में सब में प्री प्राइमरी का और ये भवन निर्माण, सिविल वर्क और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो संसाधन चाहिए वो उपलब्ध कराए। अब इनको खोलना ही है, ये मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। इनके समय में 10 पैसा भी अगर बजट से इसमें लगा हो तो मुझे बता दीजिए। इनकी तो गलती की वजह का खामियाजा अब बच्चे भुगतेंगे वहाँ पर, क्योंकि इनको इंटरव्यू करा करके उन रिक्त पदों के ऊपर भर्ती करनी थी जो इन्होंने नहीं की। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जो भर्ती करनी थी टीचर्स की, वो इन्होंने नहीं की, उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया और एक तरीके से अघोषित रूप से ये कर दिया कि ये तो बंद हो जानी चाहिए। तो इनकी कोई मेहरबानी नहीं है। राजीव गांधी जो स्कॉलरशिप योजना है उसको मई के पहले पहले पूरा करना होता है, वरना तो जो विदेश में जाने वाला बच्चा है उसको वहाँ पर जो सिलेक्शन हो गया वो 1 महीने का ग्रेस पीरियड देती है यूनिवर्सिटी। अगर वो 1 महीने में वो फीस नहीं देता है तो उसका या तो निरस्त हो जाता है या उसके घर से भरना पड़ता है। ये अभी तक भी इस योजना का नाम बदला, लेकिन वो पैसा जारी नहीं किया और उसका जून लास्ट डेट कर दी। तो जिन बच्चों का मार्च अप्रैल में सिलेक्शन हो गया उनको 1 महीने का जो फीस जमा कराने का या यूनिवर्सिटी चुनने का जो उनको अधिकार दिया था वो तो सब चीज़ें खत्म हो गई। या तो उन्होंने अपना घर से पैसा जमा करा दिया और या फिर वो निरस्त हो गया उनका, जिसके पास पैसा नहीं था। तो इस योजना को भी इन्होंने मारने का काम कर दिया। वहीं हाल ही में कोटा में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसके ऊपर डोटासरा ने सरकार को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो डोटासरा को गिरफ्तार करें। मैं यही हूँ, सुनिए जरा। इस आईजी ने बेजा दखल देकर के 9 मुकदमे कर दिए। 9 के अंदर मिट्टी तालाब से खोद के ले गए, प्रमोद जैन भया मुलजिम है। अनाज मंडी के अंदर बारदाना इधर उधर हो गया, प्रमोद जैन भया ने मंत्री रहते हुए करवा दिया। 9 मुकदमे कर दिए, कोटा में कर दिए। और ताज़ा उदाहरण तो गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली है। टीकाराम जूली और मैं सर्किट हाउस में बैठे हैं, उनके ऊपर वो मुकदमा करवा रहा है और रात को 10 बजे करा रहा है। घटना 2 बजे की और रात को 8 घंटे बाद में 10 बजे आईजी, एसपी और नीचे के तमाम पुलिस के लोगों को कहता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इज्जत दाव पे लग गई, आपको मुकदमा करना पड़ेगा। और एक घटना के 2 मुकदमे। किसने अधिकार दिया उस आईजी को? उसको क्यों नहीं कहेंगे हम? गलत करेगा तो कौन नहीं कहेगा, आप बताइए। अरे ये तो यहाँ सड़कों पे नोटंकी करते थे बीजेपी वाले। तो हमने तो यही तो कहा है कि आप ईमानदारी से कानून के मुताबिक काम कीजिए। इन्होंने प्रमाण दे दिया कि मैं कानून के मुताबिक नहीं करूंगा, मैं तो बीजेपी का चोला पहन करके बीजेपी जैसे नचाएगी वैसे नाचूंगा और तुम्हारे खिलाफ मुकदमे करूंगा। जिसका ताज़ा उदाहरण है एक इंसिडेंट की 2 एफआईआर और उसमें जानबूझ करके गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली और अन्य के ऊपर मुकदमा में नाम देना। और किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं हुई वहाँ, किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं, किसी तरह का कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, किसी तरह का कोई मुक्का नहीं मारा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसके बावजूद जानबूझ के मुकदमा दर्ज कर दिया। और इसलिए कि एक तो सीआईडी सीबी में चला जाएगा, तो इसलिए दूसरा मुकदमा वहाँ के लोकल नेताओं को प्रेशर में रखने के लिए मैं दूसरा मुकदमा कर दूं। ये कोटा आईजी है, तब कोटा में ही हुआ है ये सब। कहाँ फुहारे नहीं छूटते, कहाँ प्रदर्शन नहीं होते। 5 साल तो इन्होंने किए ही, यही नोटंकियाँ की थी, प्रदर्शन ही किए थे। और अब हम 5 साल ही करेंगे तो फिर तो हम तो 500, अगर मान लीजिए 100 प्रदर्शन करेंगे तो 100 मुकदमे खाएंगे इसकी वजह से। ये कौन सा तरीका, आप बताइए। और करो ना गिरफ्तार, कौन मना कर रहा है? गोविंद डोटासरा यहीं बैठा है ना, इसने किया ना मुकदमा दर्ज। तो भजनलाल सरकार में दम है तो करे। अगर मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे कल जाते आज देना फांसी की सजा, इनको जो करना जो करे ना। तो ये तो प्रमाणित कर रहा है कि मैं तो बीजेपी का जो है चोला पहन करके काम कर रहा हूँ। तुम्हारी में हिम्मत हो तो कर लो, मैं तो करूँगा। मेरे 8 घंटे बाद में मुकदमा कैसे दर्ज हुआ, आप बताओ। आपके साथ कोई घटना हो जाए, आप 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, और वही पुलिस का आदमी पुलिस को रिपोर्ट दे रहा है
सीआई को रिपोर्ट दे रहा है, जो सीआई उसके साथ में है, एसपी वहां पे खड़ा है और उनको 6 घंटे 8 घंटे बाद में प्रेस में लेकर के अरे मेरे को तो मुकदमा दर्ज कराना है। ये कोई तरीका है क्या? तो उसको नहीं कहेंगे तो क्या लड्डू खिलाएंगे? इतना ही नहीं, डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को कहा कि अगर आपको बहस करनी है तो 3 तारीख को विधानसभा में मिले और वहां आमने सामने बैठकर बहस करें। कोई एक चैनल वाले ने मुझे फोन भी किया था कि वो नागर साहब हैं ऊर्जा मंत्री, वो कह रहे हैं कि पानी के मामले में बहस कर लो। तो भाई बिजली का मंत्री पानी की बहस कब करने लग गया? बिजली की बहस करो तो बिजली की बहस कर लो ना, 3 तारीख को आना। और आपके पास में इतना ही सामान है, आपने कुछ बहुत बड़ा इस 4 महीने में कोई बड़े ग्रेड लगा दिए और ऊर्जा यहाँ पर ला दी, तो आप बताना ना, आप लगाओ ना दरखास्त, हम लगाएंगे। बिजली पानी पे चर्चा कराओ, हम कराएंगे, देखें कितनी कराते हैं। अभी तो नीट में ही चर्चा दिल्ली में आपके प्रधानमंत्री जी नहीं करा रहे हैं, जो एक ज्वलंत मुद्दा है उसके ऊपर नहीं करा रहे हैं। आप किसकी बातें कर रहे हो? तो यहाँ तो भाई साहब पोपा भाई का राज आ गया है, किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन किसकी चल रही है, कौन जनता के मुद्दों की बात करेगा, कौन जन सुनवाई करेगा, कौन उसका समाधान करेगा। बीजेपी में नौटंकी की थी ना जन सुनवाई की, मंत्रियों ने धत्ता बता दिया, भगो यहाँ से, नहीं करेंगे हम। और अब तो वो संगठन ने भी बंद कर दी। इनके इतने तकड़े आपस में लड़ने में ही फुर्सत नहीं, इनको ये जनता का क्या काम करेंगे। ये स्थिति जो होती है वो किसी भी सरकार की 2 साल 2.5 साल 3 साल बाद में हो सकती है, अगर कहीं अनबन होती है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है या संभलता नहीं है। इनकी तो 6 महीने में ही बोलती बंद हो गई। कोई है मंत्री जवाब देने के लिए? 10-10 दिन तो एक मंत्री को ढूंढने में लगा दिए लोगों ने कि भाई साहब हैं कहाँ, बताओ तो सही। छोड़ो उन मुद्दों को, प्राण भी नहीं जाना और वचन भी नहीं जाना, जो होना हो जाएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, कौन मंत्री रहे, कौन मुख्यमंत्री रहे, हमारा कोई विषय नहीं है साहब। भारतीय जनता पार्टी का अपना है कि वो किसको मंत्री रखें, किसको मुख्यमंत्री रखें, लेकिन काम तो करें। ये काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ये तो रोजाना हमारे कांग्रेस के समय में जो हमने अच्छे काम किए, जो नौकरियां दी, जो किसानों के लिए कर्जे माफ किए, जो पेंशन हमने सोशल सिक्योरिटी के लिए बढ़ाई और जो कानून पारित किए, और उसकी बातें कर रहे हैं। उसी के ऊपर अपनी थपथपी मेज खुद ही थपथपा रहे हैं। साथ ही डोटासरा ने हाल ही में हुए संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक बंद होने पर भी काफी कुछ कहा। सुनिए जरा। आज नीट में सीबीआई जांच जब केंद्र ने दे दी तो बच क्या गया? एनटीए पूरी तरीके से फेल है, उसको बर्खास्त कर दिया। हाँ, रीट के समय हुआ ना, पेपर आउट हुआ तो उसका परिणाम निकला, परीक्षा निरस्त की गई, दोबारा बच्चों को मौका दिया गया और 1 नहीं 2 परीक्षा कराई गई कि 1 में कहीं कोई गड़बड़ कर ले तो फाइनल में नहीं आ पाए तो कम से कम योग्य लोगों का चयन हो। आज ये एसआईटी गठित करके ये रायता फैला रहे हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि भाई हम परसेप्शन बनाते रहे, देखो इस सरकार कांग्रेस के समय ठीक नहीं हुआ और इसलिए हमको नौकरियां देनी नहीं पड़े। बच्चों आप कीजिए जांचें, हमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। गलत आदमी हैं, अपराधी हैं, जो पेपर लीक करते हैं, सरगना है, वो छोटा हो बड़ा हो सबको जेल में डालिए, लेकिन भाई साहब इनको दीजिए तो सही, नौकरियां तो दीजिए इन बच्चों को। आप बता दीजिए साहब 7 महीने में 7 नौकरी इनकी निकाल करके इनकी दीवी बता दो। और आज केंद्र में चाहे नेट हो, चाहे वो नीट पीजी हो, सबके पेपर आउट हो रहे हैं, कोई पेपर नहीं। और लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोकसभा पूरी तरीके से बाधित हो रही है, फिर भी चर्चा करने को तैयार नहीं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कर लो चर्चा। क्या ये कोई तरीका होता है? इससे बड़ा देश के सामने आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने जिस प्रकार से कल स्टैंड लिया है, हम सब पूरे देश के लोग, युवा और सभी पार्टियों के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग और आम जनता उनके उस कदम के साथ में है कि आप चर्चा क्यों नहीं करा रहे हो, डर क्यों रहे हो? आपने कोई घोटाला किया है, किसी ने भी किया है तो वो सामने आ जाएगा, बच्चों का भविष्य तो ठीक हो। अरे कम से कम डॉक्टर तो ठीक बनाओ, डॉक्टर तो सही व्यक्ति बनना चाहिए, जो योग्य हो वो ही, क्योंकि उसको कई हजारों लोगों के इलाज करना, उसका जीवन उनके हाथ में रहता है, तो उसको भी देखना चाहिए। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि मदन दिलावर को हम मजबूर करेंगे कि वो विधानसभा में हमारे सामने माफी मांगे। सुनिए जरा।
ये मदन दिलावर जी नहीं बोल रहे हैं, इनकी मुंह से आरएसएस बोल रहा है, उसकी मानसिकता बोल रही है। वरना अब तक 10 दिन हो गए उस आरएसएस को ये कह देना चाहिए था कि ये हमारा अधिकृत बयान नहीं हो सकता, हमारी सोच ये नहीं हो सकती। या बीजेपी के प्रवक्ता सारे दिन बैठे रहते हैं बीजेपी के कार्यालय में, तो उनको ये कहना चाहिए था कि ये इनकी बात ठीक नहीं है, बीजेपी इसकी बात का समर्थन नहीं करती। इसका मतलब ये है कि आरएसएस और बीजेपी जो दोनों एक हैं, उनकी मानसिकता आदिवासियों के प्रति, SC ST के प्रति और आम जन के प्रति किस प्रकार की झलकता। आप बताइए, ओम बिरला जी जय संविधान बोलने से चिढ़ करके और अनर्गल बयानबाजी करते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, और दूसरे कुछ भी बोल रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। बीजेपी का आदमी तो कुछ भी बोल रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस का सांसद ये बोल गया या इंडिया गठबंधन का सांसद ये जय संविधान बोल गया तो कोई गुनाह हो गया क्या? आप बताओ, आपने देखा होगा। तो जो संविधान के कारण से वहां उन पदों पे बैठे हैं, वो संविधान की अवमानना कर रहे हैं, संविधान की जय नहीं बोलने देना चाह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि मदन दिलावर जी को 100% माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं मांगेंगे कि राजस्थान की विधानसभा में हम प्रतिपक्ष के लोग उनको मजबूर करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि इनसे माफ़ी मंगवाइए, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी कह दें कि हमारी और आरएसएस की यही सोच है, उसके बाद में हमें देखना है क्या करेंगे, वो अपना काम करें। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज सरकार को चर्चित मुद्दों के साथ में आड़े हाथ ले लिया। अब 3 जुलाई को विधानसभा सत्र के पहले दिन क्या कुछ हंगामा होगा, वो देखने लायक है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।